फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड वनस्पत विज्ञान बॉटनी में सेकंड यूनिट मैम ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर ली थी टेरिडोफाइट का। सेकंड लेक्चर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी जो जनरल कैरेक्टर हैं, जनरल फीचर होते हैं जो टेरिडोफाइट के, वो कवर हो चुके थे। आज हम देखेंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, क्योंकि स्पोरेंजिया के बारे में हम पढ़ लेंगे, तब आगे जब स्पीसीज पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि स्पोरेंजिया आखिर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया पे क्वेश्चन आते हैं, आखिर स्पोरेंजिया होता क्या है, इसको भी समझेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में जो टेरिडोफाइट का पार्ट है, इसमें जैसे कि हम आपको क्या क्या बताएंगे आज, जो डायग्राम है किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, और इसके नोट्स भी आपको शेयर करेंगे। ठीक है, पूरे डायग्राम विद डायग्राम और फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है, इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, चीज़ों को ठीक ईजिली समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, इसमें कुछ वर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका मतलब आसानी से आप लोगों को भी पता नहीं होगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आए ये लेक्चर, इसलिए हम आपको पहले वो वर्ड जो है कॉम्प्लेक्स, उसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट में, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी या फिर प्लांट बोल सकते हो, वो प्लांट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, और एक होगा होमोस्पोरस। कैसा होगा? होमोस्पोरस। हेटेरो मीन्स क्या होता है? विषम होता है, आपको पता ही है, मतलब एक जैसा नहीं होगा। और होमो मीन्स सम होता है। क्या होता है? सम, मतलब समान, समान प्रकार के स्पोर उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? स्पोर। ऐसे प्लांट जिसपे एक ही जैसे मेल और फीमेल एक समान स्पोर उत्पन्न होंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम बोलेंगे होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जिसमें विषम प्रकार के, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? विषम बीजाणुक। हिंदी में हेटेरोस्पोरस को बोलते हैं विषम बीजाणुक, विषम बीजाणुक। और होमोस्पोरस को बोलते हैं सम बीजाणुक, सम बीजाणुक। मतलब इसमें समान प्रकार के बीजाणु या स्पोर उत्पन्न होंगे। और हेटेरोस्पोरस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर आर फॉर्म्ड, टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। इसमें 2 टाइप के और इसमें 1 टाइप के। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये टेरिडोफाइट का प्लांट बॉडी है, ठीक है। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे, स्टेम जैसा भी होगा, और इसमें इस तरह की पत्तियां बहुत सारी लगी होती हैं, ठीक है। ये पत्तियां जो है जनरली बहुत लंबी लंबी होती हैं, लीफ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं प्लांट, और इसमें इस तरह से लगी होती हैं लीफ, ठीक है। बहुत सारी लीफ लगी होंगी। अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो जो इसका लीफ का नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है, देखो ऊपर जो पार्ट होता है वहाँ सनलाइट पड़ती है, और जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है नीचे वाला पार्ट, मान लो ये हथेली मेरी जो है, ये क्या है? लीफ है। तो इस साइड में कुछ नहीं होगा, ये प्लेन होगी, इस पर लाइट फॉल करेगी और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। जो वेंट्रल साइड होगी इसकी, इस साइड में क्या होगा? ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड में स्पोरेंजिया लगे होंगे। क्या लगे होंगे? स्पोरेंजिया, जिसको हमको आज पढ़ना है डिटेल में। तो वो स्पोरेंजिया जो होते हैं उसमें स्पोर बनेंगे। अब अगर ऐसा प्लांट है जिसके लीफ में जो स्पोरेंजिया है उसमें 2 प्रकार के स्पोर बनने हैं, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट। और ऐसा प्लांट जिसकी लीफ पर जो स्पोरेंजिया है उसमें सेम प्रकार के, सेम साइज के स्पोर बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। तो आई होप आपको हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मान लो हम ये वाली जो लीफ है, एक लीफ को उठाते हैं, उसका पीछे का पोर्शन दिखाते हैं,
ठीक है, मान लो ये लीफ थी, ठीक है, ये पीछे का पोर्शन है, लीफ का पीछे का पार्ट है जिसको हम डोर्सल साइड बोलते हैं जनरली। तो इसमें क्या होता है, लीफ में एक मिड रिब होगी, मिड रिब के साइड में इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से स्पोरेंजियोफोर होंगे। क्या होंगे, स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर बहुत सारी स्पोरेंजिया होंगी और उसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो लीफ है, अब सभी लीफ के जो डोर्सल साइड है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लीफ पे ये स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट हो। जिसमें प्रेजेंट होगा उस लीफ को हम सिंपल लीफ नहीं बोलते हैं, उसका नाम देते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल जब बोला जाए तो क्या होता है, स्पोरोफिल और कुछ नहीं है, एक लीफ ही है, ऐसी लीफ जिसके डोर्सल साइड मतलब पीछे वाली जो साइड है उस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे उस लीफ को स्पोरोफिल। मतलब स्पोरोफिल की जो डोर्सल साइड है लीफ की, उस पर क्या होंगे, स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट होंगे। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ये सब नोट्स बनाते रहो आप साथ साथ, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर में क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर इधर देखते हैं, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे स्पोरोफिल में, स्पोरोफिल पे होंगे स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर में कई सारे क्या होंगे, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जो है ये प्लूरल वर्ड है। सिंगल स्पोरेंजिया के लिए हम स्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब स्पोरोजिनस जो लीफ है उस पर कई सारे स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजियम, तो उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं स्पोरेंजिया। और एक स्पोरेंजिया की जब बात करें उसको स्पोरेंजियम बोला जाता है। तो ये भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। इस स्पोरेंजियम में क्या होगा, इसमें कुछ सेल्स होंगी, स्पोरेंजियल मदर सेल उनको बोलेंगे, ठीक है। या जो स्पोरेंजियल मदर सेल होंगी, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, उनमें डिवीज़न होगा, बनाएंगे स्पोरेंजियल मदर सेल। और फिर उसमें डिवीज़न होगा और ज़्यादा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होंगे, एन स्टेज में। इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है सब 2n मतलब डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड, द्विगुणित। और ये अगुणित होगा मतलब हैप्लॉइड। तो ओवरऑल हमको आज स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया, इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, किस तरह से डेवलप होगी एक प्लांट की लीफ पे। फिर उसके बाद में जब हम स्पोरोफाइट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ स्पोर कैसे बनता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको जनरल चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या आखिर। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। जियोबेल 1881 क्लासिफाइड स्पोरेंजिया इनटू 2 टाइप्स, दैट इज यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये 2 टाइप की आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगी, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। इन दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग है, इसीलिए इनका नाम अलग अलग है। किस बेस पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस बेस पे स्पोरेंजिया को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अलग अलग होगा, इसी के हिसाब से वो 2 प्रकार की स्पोरेंजिया होंगी। इन द यूस्पोरेंजिएट टाइप, अब हम पहले बात करेंगे यूस्पोरेंजिएट जो होती है। द स्पोरेंजियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ superficial cells that divide pericanyl into outer primary wall cell and inner primary sporogenous cells। अब इसमें क्या होगा, 2 बनेगी, एक प्राइमरी वॉल सेल बनेगी और एक इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। द प्राइमरी वॉल सेल डेवलप्स इनटू द सेवरल लेयर्ड वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम, द इनर मोस्ट ऑफ व्हिच इन द टेपिटम। जो आंतरिक वाल होगी, स्तर होगा, वो टेपिटम बनाएगा। क्या बनाएगा, टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होंगे या स्पोर मदर सेल होगी उसको पोषण देगा। क्या देगा, पोषण प्रदान कर देगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। नरिशमेंट के लिए टेपिटम अनिवार्य होती है। द स्पोरोजिनस सेल्स
डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर। म्योटिकली है, म्योटिकली मतलब म्योसिस की बात की जा रही है मेनली, म्योटिकली। सच अ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड अ यूस्पोरेंजियम। द वॉल ऑफ द मैच्योर यूस्पोरेंजियम इज सिंगल लेयर्ड। जो मैच्योर यूस्पोरेंजियम होगी उसकी वॉल सिंगल लेयर्ड होगी। एंड ऑल इट्स अदर लेयर्स डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी। क्योंकि जब डिवीजन होंगे तो लेयर बहुत सारी बनेगी, लेकिन जब मैच्योर यूस्पोरेंजिया होगी तो उसमें बाकी की सारी लेयर डीजेनरेट हो जाएंगी, केवल एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बचता है। इसके एग्जाम्पल कौन से यूस्पोरेंजिया टाइप जो होता है यूस्पोरेंजिएट, इसमें लाइकोपोडियम आता है, सिलेंजिलेना और इक्विसेटम। ये तीनों स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें इसी तरह का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि यूस्पोरेंजिएट टाइप इसमें स्पोरेंजिया होते हैं। बट इन साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस द मैच्योर स्पोरेंजियम रिटेन इट्स मल्टीलेयर्ड वॉल। कुछ इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं यूस्पोरेंजिएट के जिनमें डीजेनरेट नहीं होती हैं लेयर, तो उसमें मल्टी लेयर वॉल बन जाती है, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके मेसिप्टेरिस और साइलोटम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं हम कि डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया का कैसे होता है। ये यूस्पोरेंजिएट टाइप जो स्पोरेंजिया होती है उसका डेवलपमेंट है। ये स्पोरोफिल है। क्या है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स मतलब क्या है? मैंने बताया था लीफ ही होती है। स्पोरोफिल मतलब एक लीफ है जिसपे स्पोरेंजिया वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे स्टार्ट होता है, स्पोरेंजिया बनती कैसे? ये दो देखो, ये सेल में बहुत सारा डिवीजन होगा। स्पोरेंजियल इनिशियल बनेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल जो स्पोरेंजियल बनाएंगे स्पोरेंजिया, फिर और ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगी, डिटेच हो जाएगा। मतलब डिटेच नहीं होगा, है स्पोरोफिल पे ही, लेकिन हम लीफ को साथ साथ बनाएंगे नहीं, केवल स्ट्रक्चर समझेंगे कि इस पार्ट से स्पोरेंजियल इनिशियल से कैसे स्पोरेंजिया बना और उसमें कैसे स्पोर बने। ठीक है, ये प्राइमरी वाल बन गई, इसमें डिवीजन बराबर चलते रहेंगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये। क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन होगा और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स यहाँ पे मास जैसे इकट्ठा होने लगेंगे, बहुत सारी सेल्स। ये देखो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कई सारी हो गई, बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन होंगे इस पर। और इधर ये जो वाल है ये भी डिवाइड करती है, इससे बनती है वाल, स्पोरेंजियल वाल। अब आउटर भी होगी, इनर भी होगी। इनर को हम टेपिटम बोलेंगे आगे। वो नरिशमेंट करेगी क्या? किसका? जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं यही कन्वर्ट हो जाएंगी स्पोरोसाइट में, जिसको स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। तो उसको टेपिटम जो है इनर वाला, ये इसको पोषण प्रदान करेगा, नरिशमेंट करेगा। और बाहर वाला रक्षात्मक होता है। क्या करेगा? बाहर वाली जो लेयर है ये रक्षा करेगी इसकी। ठीक है, सेफ्टी के लिए होती है। देखो ये और ज़्यादा विकसित स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है? अंदर आपको टेपिटम दिख रहा, बाहर आउटर लेयर है और बीच में वो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी वो स्पोरोसाइट में कन्वर्ट हो गई, या इसको हम बोल सकते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल या फिर स्पोरोसाइट। अब क्या होगा इस स्पोरोसाइट सेल में? ये लेयर जो है इसमें कुछ नहीं होगा, ये डीजेनरेट करने वाली है। होगा क्या इसमें? जो स्पोरोसाइट हैं या स्पोर मदर सेल हैं इनमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि कई सारे स्पोर टेट्राड बन जाएंगे। अब यही स्पोर तो बन गए। ये है स्पोरेंजियल वाल जो एक डीजेनरेट होने के बाद में बचती है। तो ये मैच्योर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। मैच्योर स्पोरेंजिया में क्या होता है? सिंगल लेयर होती है, बाकी लेयर डीजेनरेट कर जाती हैं और इसमें जो है स्पोर टेट्राड बन जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सिलेजिनेला आपको बताया ही था मैंने। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम बात करें लेप्टोस्पोरेंजिएट की, तो इसमें क्या होता है? इन द लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप द स्पोरेंजियम डेवलप्स ओनली फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल्स। यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है? उसमें कई सारे सेल इकट्ठा होकर, ग्रुप ऑफ सेल, सुपरफिशियल सेल डेवलप होकर बनाते थे। क्या? स्पोरेंजिया। और इसमें सिंगल सुपरफिशियल सेल,
ठीक है। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी वाली जो सेल होती है, इसमें सिंगल सेल बना रही है, उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। और भी डिफरेंस है इसमें। पहला डिफरेंस यही है, ये सिंगल सेल से डेवलप होगा लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप के जो स्पोरेंजिया होंगे, और जो यूस्पोरेंजिएट टाइप के स्पोरेंजिया होंगे वो किससे डेवलप होंगे, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सुपरफिशियल सेल से। इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू एन आउटर एंड इनर सेल। द इंटायर स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द आउटर सेल। द इनर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉक। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, जो इनर लेयर होगी, इनर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक ऑफ द स्पोरेंजियम। अब कुछ जगह क्या होगा, कुछ जगह जो इनर सेल होती है, इनर लेयर जो होती है सेल की, वो इनएक्टिव होगी। अगर इनएक्टिव हुई तो स्टाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो स्पोरेंजिया जो होगी उसमें स्टाल रिड्यूस होगा। अगर ये इनर सेल या इनर लेयर है जो सेल की, ये अगर एक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब एक्टिव है, सक्रिय है, तो स्टाल का फॉर्मेशन होगा। द आउटर सेल डिवाइड्स बाय 3 सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, यहाँ लिखा है 3 सक्सेसिव डिवीजन, एंड द सेल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल इज फॉर्म्ड। द cells are cut off from this apical cell on its 3 lateral faces. Form the upper segments from the wall of the sporangium, while the lower segments contribute to the 3-rod sporangial stalk. ठीक है, अगर एक्टिव हुआ तो। ये जो पार्ट है, ये वही नोट्स हैं, वही पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको यूस्पोरेंजिएट टाइप में यहाँ बताऊँगा, तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। आज दोनों लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ये जितने भी डायग्राम वगैरह हैं सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल लगती थी, इसमें देखो ये जो सुपरफिशियल सेल है यही क्या करेंगी, यूस्पोरेंजिएट टाइप वाली स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होगा। ये है स्पोरेंजियल इनिशियल। इसमें उसी तरह से डिवीजन होगा, लेकिन सिंगल सेल से होगा। किससे, सिंगल सेल से। कोई एक सेल इन दोनों में से पार्टिसिपेट करेगी। देखो ये एक सेल ली गई थी, एक ही सेल में डिवीजन हुआ, ऐसा डिवीजन जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हुए, तो ये इनर सेल बन गई, ये आउटर सेल। एक ही सेल डिवाइड की है, यहाँ की कोई एक सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा। मान लो इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ और डिवीजन के बाद में 2 सेल बन गई, ए बी सी पड़ा हुआ है, आपको पता चल जाएगा, जिससे और ज़्यादा डिवीजन होते जाएंगे। इस सी में देखो कई सारे सेल हो गए हैं। ये एपिकल सेल जो है, एपिकल सेल क्या बनाएगी, जैकेट। इस तरह से देखो डी में और ज़्यादा हो गई हैं सेल। अब जो इनर वाली होंगी, अंदर जो इनर सेल है ये क्या बनाएगी, स्टाल्क नीचे की ओर, यंग स्टाल्क सेल। ये प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल है, ये वाली एपिकल वाली, और एक ऊपर जैकेट सेल बनेगी। इसी तरह से देखो यहाँ पे टेपिटल इनिशियल बन गया। टेपिटल इनिशियल मतलब डिवाइड करते जाते हैं, उसी में लेयर अलग अलग बनती जाएंगी। टेपिटल सेल जो है ये टेपिटम बनाएगी, जो कि नरिशमेंट करेगी। ये स्पोरेंजियल वाल है, आउटर जो वाल है। इसी तरह से देखो ये और ज़्यादा विकसित स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया का। ये लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की स्पोरेंजिया है, इसमें और ज़्यादा लेयर बन गई, क्योंकि डिवीज़न, मल्टीपल डिवीज़न होते रहते हैं, सेल का नंबर बढ़ता रहता है। अंदर की जो सेल होंगी वो टेपिटम होंगी, ये स्पोरेंजियल इनिशियल वही जो ऊपर पड़े हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, इसमें स्पोर फॉर्म हो जाएंगे। स्पोर इसमें भी मियोसिस के थ्रू बनेगी, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियल मदर सेल हैं इसमें, या स्पोरोसाइट बोल सकते हैं उसको, स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, बात वही होती है। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्पोर टेट्राड। तो इसमें भी स्पोर फॉर्म हो गए। इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्विनिया, मार्सिलिया, ठीक है, और टेरिस। पटेरिस नहीं, इसको टेरिस पढ़ेंगे, ठीक है, पी साइलेंट है। जैसे पटेरिडोफाइट लिखते हैं वो पढ़ा क्या जाता है, टेरिडोफाइट, उसी तरह से टेरिस होता है, पटेरिस नहीं होता। पटेरिस बोलो खींच के रखेंगे, ठीक है, टेरिस बोलना, वरना बहुत चिपकाएंगे, समझे। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको यूस्पोरेंजिएट टाइप और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। इसमें जो मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसमें आप आराम से समझ सकते हो। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स, जो यूस्पोरेंजिएट टाइप है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होंगी। आउटर सेल बनेगी, आउटर प्राइमरी वाल और इनर प्राइमरी वाल। आउटर वाल से क्या बनता है, इससे सिंगल लेयर्ड स्पोरेंजियल वाल बनेगी, एंड टेपिटम बनेगा। और जो ये इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं 2x फॉर्म में हैं, जिसको हम स्पोरोस, जो आगे बनेगी स्पोरोसाइट, इसमें और भी एक स्टेज होती है बीच में,
जिससे क्या बनता है, स्पोरोसाइट भी बोलते हैं हम, स्पोरोसाइट या स्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया है, आप लोग नोट कर लेना बीच में। और इसमें मियोसिस होगा इसी स्पोर मदर सेल में, तो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। इसी तरह से जो यहाँ पे प्रोसेस होता है वो भी बताएगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी इसी में समझ लेंगे, जो मैंने वहाँ समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरह से किस स्टेप के बाद। इसमें मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होता है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि जो सुपरफिशियल सिंगल सेल इसमें स्टार्ट हुआ जहाँ से स्पोरेंजियम का बनना, तो ये जो आउटर लेयर है उससे क्या क्या, आउटर सेल से क्या क्या चीज़ें बनेंगी और इनर सेल से आगे क्या क्या चीज़ें बनेंगी। जो मैच्योर स्पोरेंजियम होता है उसमें कई सारे स्ट्रक्चर, स्पोर होते हैं, स्टाल्क होता है, ठीक है, और आउटर लेयर है, इनर लेयर है। तो ये सब लेयर किस सेल से बनी है, आउटर सेल से या इनर सेल से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम सोरस और थैलस, प्रोथैलस जो होता है इसमें टेरिडोफाइट में, प्रोथैलस के बारे में, सोरस के बारे में, और जो रिसेम्बलेंस हैं टेरिडोफाइट विद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से किस तरह से ये सिमिलर होते हैं, डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, और इनके जो है जिम्नोस्पर्म से क्या संबंध है टेरिडोफाइट के, डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स आपको मैं आज सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको तैयार करते रहो, साथ साथ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई टेलीग्राम पे पूछ लिया करो। ठीक है, आप लोग इधर उधर की बातें करते रहते हो, जो मेन कंसेप्ट जो तुमको दिक्कत हो वो चीज़ें पूछो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछ लिया करो, कमेंट में भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आई चीज़ें, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा और जल्दी जल्दी अच्छी फैसिलिटीज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अगर नए हैं चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।